alaikum, Hareem here. Firstly, tell me how are you? Bismillahirrahmanirrahim. My today's video is about New Year resolution. This poem is for the students of BA and this poem is written by Elizabeth Swell. She was British American critic also and poetess. फर्स्टली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको ये पोइम करवाने लगी हूँ एलिज़ाबेथ स्वेल की, जिसका नाम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर नाम से ही पता चल रहा है कि नए साल के आगाज़ के बारे में बात हो रही है, या नए साल के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं। शी इज़ एलिज़ाबेथ स्वेल, आप पिक्चर पर देख सकते हैं। और Elizabeth Swell was British American critic, poet, novelist, professor who often wrote about connection between science and literature. और आप कह सकते हैं कि जो Elizabeth Swell थी वो ब्रिटिश अमेरिकन क्रिटिक भी थी, पोइट भी थी, नॉवलिस्ट भी थी, प्रोफेसर भी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा उनमें खूबियाँ पाई जाती हैं और काफ़ी उन्होंने लिटरेचर में अहम किरदार अदा किया है। लिटरेचर एंड साइंस के हवाले से उनका नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। काफ़ी शॉर्ट और बहुत इम्प्रेसिव विद लॉट्स ऑफ मीनिंग्स इनकी पोइम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द रेफरेंस आपने कैसे लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाय एलिज़ाबेथ स्वेल। जिस तरह से रिसेंटली मैंने अभी वीडियो अपलोड की है और उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है वुमेन वर्क में माया एंजेलो के बारे में बताया है, सेम उसी तरह से आपने पहले रेफरेंस लिखना है। कंटेक्स्ट में आपने बताना है द पोएम इज़ अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड प्रोमिसेस, कि ये पोएम ऐसी है जिसमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन और प्रोमिसेस की बात की गई है। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रेजोल्यूशन कहा जाता है इरादे को, ठीक है, आप इरादा करते हैं, अज़म करते हैं किसी भी चीज़ का। सो लेट्स डिस्कस, टाइम वेस्ट किए बगैर इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट में आपने यही लिख देना है, फिर आप लिखेंगे अनदर ईयर हैज़ लैप्स्ड एंड ऑन द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर द पोएटेस टेक स्टॉक ऑफ हर सेल्फ वेरी रियलिस्टिकली। और हाँ, आपने ये भी बताना है कि रियलिटी की बात करती है। शी ट्राइज टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय मेकिंग न्यू प्लेज कहते हैं अहद को, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि वादा करना। अब क्योंकि वो कुछ ऐसे अहद कर रही है, वादे कर रही है, कुछ सोच रही है कि मैं न्यू ईयर होगा तो मैं अपने आप से वादा करूँगी। हर अनकंडीशनल रेजोल्यूशन इज़ टू फेस एंड लाइव विद रियलिटी। तो लाइन नंबर 1 है, पोएम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका टेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज प्योरग्रेशन। ड्रॉट्स कहते हैं घूंट पीना, ठीक है, कहती है कि मैं खामोशी के लंबे लंबे घूंट पीऊँगी। एज प्योरगेशन कहते हैं अपने आप को साफ़ करने का अमल, यानी अपने अंदर को। तो यहाँ पर वो अपनी साउल को प्योरीफाई करने के बारे में कह रही है कि वो अपने अंदर से जितने भी इवल्स हैं उनका वो ख़ात्मा करेगी। लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट मतलब खामोश रहेगी और अपने आप से अहद करेगी और अपनी लाइफ के लिए ना, सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो सोचेगी। और ये यहाँ पर ज़िंदगी की रियलिटी की बात कर रही है। आपने ये भी बताना है कि ये जो शायरा है ये रियलिटी दिखाती है अपनी पोइम के ज़रिए। जितनी भी उसने पोइम्स लिखी हैं, अपनी पोइम्स के ज़रिए, अपने लिटरेचर में, उसके वर्क के ज़रिए हम रियलिटी को महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ड्रिंक की बात की गई है ना, लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट, यहाँ पर ना इनवर्टली वो वाइन का भी जिक्र करिए कि रात को वो वाइन पिएगी। रिमेंबर ट्वाइस कहते हैं 2 बार, डेली कि वो 2 बार यानी सोचेगी, याद करेगी हु आई एम, कि वो कौन है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि जो एलिज़ाबेथ स्वेल है उन्होंने आई का वर्ड यूज़ किया। आपने कभी भी पेपर में आई का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने शी ही का वर्ड यूज़ करते हुए लिखना है, वरना क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आई का वर्ड यूज़ करते हैं इट मीन्स कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पूरा आपका आंसर क्रॉस हो जाता है। जैसे कि मैं आपको साथ साथ पेपर की ट्रिक्स भी बताती हूँ। यहाँ पर वो कहती है शी विल रिमेंबर हर सेल्फ ट्वाइस डेली, कि वो रोज़ 2 बार सोचा करेगी कि वो कौन है। इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, शाम में भी और सुबह में भी। शी विल टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट हर एम ऑफ क्रिएशन, और कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको क्यों भेजा गया है इस दुनिया में।
वो अपनी मदद करेगी इन रिकग्नाइजिंग गॉड कि वो खुदा को पहचान सके, लीडिंग लाइफ फॉर बेनिफिट्स ऑफ अदर, दूसरों के फ़ायदे के लिए ज़िंदगी गुजारेगी। यहाँ पर पोइटेस दूसरों के फ़ायदे की बात करिए। विल लाई ओ नाइट्स इन द बोनी आर्म्स, बोनी कहते हैं छोटी, ऑफ रियलिटी एंड बी कम्फर्टेड। सो इन दिस लाइन शी सेज दैट शी विल कंसिडर द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी की तल्ख हक़ाइक़ जितने भी हैं उनको सोचा करेगी, देखा करेगी। ड्यूरिंग न्यू ईयर यानी रात को जब वो बिस्तर पर जाया करेगी सोने के लिए, तब वो ज़िंदगी के बारे में, रियलिटी के बारे में सोचेगी। अब बोनी आर्म्स मीन्स थिन या लेस fleshy arms of reality. Accepting reality and facts is always a difficult thing and she will accept bravely. कि वो बड़ी बहादुरी के साथ जितने भी हक़ाइक़ हैं ज़िंदगी के उनको कबूल करेगी और उसको कबूल करना पड़ेगा। शी विल फील रिलीव्ड, इससे वो निजात हासिल करेगी, सेटिस्फाइड रहेगी। एंड शी केम्स टू नो डैट शी हैज़ स्पेंड हर लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, और वो ये भी जान जाएगी कि उसने कैसे दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और वो दूसरों के फ़ायदे के लिए ज़िंदा रहेगी। द इमेज ऑफ बोनी आपने यहाँ पर बता देना है, बोनी आर्म्स इज़ द हार्ड रियलिटी, इवन देन शी विल गेट डिलाइट, फील कम्फर्टेड व्हेन शी हैज़ filled her promises. So this is a poem written by you may say that Elizabeth Swell, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पोइम जो कि एलिज़ाबेथ स्वेल की है, मैंने आज आपको ये करवाई है। गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, and I hope that this video is very helpful to you. Okay then, Allah Hafiz.